अच्छा ये बताओ, आपको सबसे ज्यादा सुख किस में मिलता है? सबसे ज्यादा आनंद किस में मिलता है? किस में? खाने में, सोने में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, पत्नी में, पति में, बच्चों में? कहां? कामी पुरुष होगा ना, उसे नारी में सुख मिलता है। काम ही नारी पियारी जिमी। कामी स्त्री होगी, उसे पुरुष में सुख मिलेगा। और जो लोभी आदमी होगा, उसे धन में सुख मिलता है। लोभी जो होता है, लोभी आदमी ना, इस जेब से पैसा निकालता है, गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर निकाल के इस जेब में रख लेता है। फिर थोड़ी आगे गया फिर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इस जेब में फिर रख लिया। और जब दुकान पहुंचा कि कितने का दिया? 20 रुपए का। फिर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिया, वापस दे, लिया, फिर इस जेब में रखा। वो इस जेब का उस जेब, ये लोभी है। दिन भर पैसे ही देखता रहेगा, पैसे ही गिनता रहेगा। कुछ नहीं है, वो गिनी हुई गड्डियों को फिर गिनेगा, गिने हुए पैसे को फिर गिनेगा। कभी ऊपर रखेगा, कभी नीचे रखेगा, क्योंकि लोभी है। उसको मजा आता ना छूने में पैसों को। कामी पुरुष को स्त्रियों को छूने में अच्छा लगता है, कामी स्त्रियों को पुरुषों को छूने में अच्छा, क्योंकि कामी है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम। जैसे कामी स्त्री को छूने में सुख मानता है, लोभी पैसे को छूने में सुख मानता है, ऐसे भक्त भगवान को छूने में सुख मानता है कि मत भगवान का दर्शन करती रहूं, करता रहूं, देखती रहूं, देखता रहूं, जहां मिले बस गोपाल जी को देखती रहूं, देखता रहूं, अपने ठाकुर को देखता रहूं, उनके सिवा किसी को ना देखूं। ये सबका अपना अपना स्वाद है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहि राम। तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सवाल आप सबसे एक ही रहेगा कि ये बताओ, इतना कुछ आपने संसार का सुख पाया है, इतना कुछ ग्रहण कर लिया है, बताओ पेट भरा? अब तो आप लोगों के बच्चे भी हो गए, 2 2 4 4 बच्चों की भी शादी हो गई। अब तो आप लोगों का मन भोगों से भर चुका होगा। क्यों? हो गया ना पूरा इतना। अब तो बड़े बड़े बच्चे हो गए, आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, लेकिन फिर भी अपने मन से कहो, क्यों तेरा पेट भरा? मन फिर भी खाली का खाली। इतना सुख मिला फिर भी मन खाली है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें लगता है सुख मिल रहा है, पत्नी में, पति में, पुरुष में, स्त्री में सुख नहीं मिल रहा है, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति जा रही है, तुम्हारा अपना समय जा रहा है। समय बहुत जल्दी खिसकता चला जा रहा है। मिला कुछ नहीं, गया ही गया। इसलिए कोई सुख नहीं है। ले लिया आप लोगों ने सारा सुख, फिर अपने आप से पूछो कि और कितना सुख लेना बाकी है? अभी और भी ले लोगे तो क्या पेट भर जाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा कि अभी और मिलेगा तो पेट भरेगा? अभी मैं आपको 100 साल और देता हूं, माना कि दे नहीं सकता, भगवान देंगे देंगे तो, पर एक फॉर एग्जाम्पल माना कि यदि आपको 100 साल की उम्र और मिल जाए, आज ही मैं आपको 100 साल के लिए फिर जवान कर दूं, तो क्या उस जवानी में और उन 100 सालों में क्या आपके मन की तृप्ति हो जाएगी? जवाब दो। क्या पेट भर जाएगा? मैया बोलो, मेरी माँ, भर जाएगा मैया? नहीं। इसका अर्थ ये निकला कि ये तुम्हारा मन तुम्हें ठग रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें लूट रहा है, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अपने दुश्मन से सावधान रहिएगा और मन की मत मानियो, मन की ना मानियो, और मन को भगवान के चरणों में लगाकर अपना लोक और अपना परलोक बनाने की
पूरी कोशिश करो कि हमारा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे और एक पल के लिए भी भगवान को मैं कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और क्या रखा है ऐसे रिश्तेदारी नातेदारी में जमाने में, इसलिए ज्यादा हमें परेशान नहीं होना और मन भोगों में बिल्कुल नहीं। लूट लेगा ये मन, खंडहर कर देगा तुम्हारे शरीर को, कुछ नहीं बचेगा। और मन पे थोड़ा कंट्रोल किया करो मेरी माँ। ये जो तुम्हारा मन आसमान छू रहा है ना, यही तुम्हें नरक ले जाएगा। कंट्रोल करो, खाने में कंट्रोल, पंचायत में कंट्रोल, भोगों में कंट्रोल। भगवान में लगाओ अपने मन को। इच्छाओं का कभी अंत किसी का हुआ है? रावण जैसे लोग मर गए, उनकी इच्छाएं नहीं मरी। आपको पता है रावण की कुछ इच्छाएं थी। कुछ दिन और रह लेता रावण ना, तो उसकी कुछ इच्छाएं थी। आपको पता है रावण की क्या इच्छाएं थी? रावण की पहली इच्छा थी कि लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था कि आम पब्लिक भी जा सके। स्वर्ग होता तो अपन लोग घूमाते मैया, वहां भी फिर पिट्ठू होते, पीठ में माताओं को, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को इच्छा होती तो पीठ में बिठा के ले जाते, चलो दिखा लाए स्वर्ग की अप्सराएं। सुनो, पहली इच्छा रावण की लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी। दूसरी इच्छा थी रावण की कि वो बेचारा ना आग से बड़ा परेशान था, आग के धुएं से। रावण बोल रहा था कि आग में धुआं नहीं होना चाहिए, आग तो हो, क्योंकि उसकी लंका बेचारी जहां रसोई थी ना, वहां भी सोना था। तो वहां का जब जाया करता था अपनी रसोई में, काला काला, रावण को बड़ा बुरा लगता, राम राम सोने की लंका काली हो रही है। उसको लगा मैं अब ब्रह्मा जी से कहूंगा कि आग हो, धुआं नहीं होना चाहिए। सोचो रावण तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचता था मेरी माँ, जो चूल्हा फूक फूक के माताएं काली पड़ रही थी। इसलिए रावण ने आपके हित में सोचा कि आग हो पर उसमें धुआं ना हो। अब बेचारा रावण आज के युग में होता तो उसको पता चल जाता हम लोगों ने ऐसा चूल्हा बना लिया जिसमें धुआं है ही नहीं। बेचारा रावण हमारे युग में होता, बताओ कल युग में, तो उसकी इच्छा तो पूरी कर ही देते, ये कुछ तो कर देते। आजकल तो ऐसी आग आ गई है जिसमें धुआं नहीं होता। बताओ चूल्हा, जो गैस चूल्हा है उसमें कहाँ धुआं होता? नहीं होता। कंडे ओपले लकड़ियों में धुआं होता। तो ये रावण की इच्छा थी कि टोटली धुआं ना हो। टोटली धुआं नहीं होता तो बताओ फिर किसान पराली जलाते तो उसका पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा संकट रावण उबारना चाहता था। तीसरा आप बताओ रावण की क्या इच्छा थी? नहीं, मैया आप रावण से कभी मिली हो? नहीं मिली इसलिए नहीं जानती बेचारी। उस जमाने का अखबार भी आपने पढ़ा नहीं होगा। रावण की तीसरी इच्छा थी कि सोने में खुशबू होनी चाहिए, क्योंकि उसकी लंका थी सोने की। तो उसको लगा कि यदि खुशबू होती तो परफ्यूम का खर्चा बच जाता। सोने की खुशबू थी, महलों में चारों तरफ खुशबू आया करती। इसलिए वो चाहता था कि सोने में खुशबू हो। तो सूंघ के पता लगा ले कि पीतल है। लेकिन क्या पता था रावण को कि कलयुग में इतनी मिलावट चल रही है कि पीतल में भी ऐसी खुशबू डाल देती, यदि होती तो वो सोने के भाव बिक जाता। क्योंकि यहाँ तो मिलावट है। चावल में खुशबू डाल देते हैं, चावल में खुशबू कुछ
जो उसकी नेचुरल खुशबू होती है ना, वो बना ली लोगों ने, वही डाल देते हैं लोगों को, वाह वाह बड़ा खुशबू खुशबू। रावण को क्या पता था आने वाला कलयुग इतना एडवांस होगा। तो रावण की ये 3 इच्छाएं थी कि पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी, आग में धुआं नहीं और सोने में खुशबू। लेकिन रावण की इच्छाएं भी पूरी, सोचो कि जब रावण की इच्छाएं पूरी ना हो सकी तो आपकी इच्छाएं क्या हैं वो भी बता दो, तो हम आगे उनको बताएं कि जैसे रावण की थी और ये इच्छाएं मैया की हैं। तो मैया आप लोग भी अपनी बताओ, फिर हम बताएं करेंगे ना सबको। जैसे रावण ने हमसे बता दिया तो हम रावण की इच्छा आपको बता रहे हैं, है ना मैया। ऐसे आप बताओगे फिर हम आपकी इच्छाएं भी सबको बताएंगे कि देखो लोगों की ये इच्छाएं हैं। मैया आपकी क्या इच्छा है बताओ। मैया ओ मेरी माँ बता दो, मेरी माँ क्या इच्छा है आपकी। एक बूढ़ी मैया थी, दांत पूरे गिर गए थे, रो रही थी। हमें लगा भगवान के लिए रो रही होंगी। हमने पूछ लिया मैया क्यों रो रही हो। महाराज हमारे दांत कहीं खो गए। कहाँ चले गए। बुढ़ापे में 85 साल की मैया के दांत गुम गए। वो बनवाई थी ना 32 नकली वो भी कोई बंदर उठा के ले गया तो बंदर लगाएगा और रो रही है मैया कहाँ गए मेरे दांत तो ऐसी इच्छाएं देखो लोगों की क्या इच्छाएं हैं। बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में रो रही है मैया, किसके लिए दांत के लिए इसलिए भगवान के लिए रोना है, दांत के लिए नहीं। ठीक है मेरी माँ, किसके लिए रोना है अब। शरीर कितना भी जर्जर हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, पर ये इच्छाएं मानती नहीं। इच्छाएं फिर नई की नहीं है, फिर जवान की जवान है। किसी की इच्छा है, एक मैया बूढ़ी, महाराज हमारी तो अब एक ही इच्छा बची है। कौन सी इच्छा है। 90 साल की थी। हमें लगा एक ही इच्छा होगी भगवान को पाने की। हमने पूछ लिया मैया कौन सी इच्छा। महाराज भगवान से कहो कि 9 महीने अभी यमराज को रोक के रखें। क्यों 9 महीने क्यों। महाराज बहू के 9 महीने बाद पोता होने वाला है, खिला लें गोद में फिर आराम से मरेंगे। लो 90 साल की मैया है, परीक्षा भी पोता पोती की। कितना भी शरीर बूढ़ा हो जाए, आपने देखा होगा एक सांप के मुंह में मेंढक दबा था। सुनिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें हैं ये। एक सांप, बरसात में आपने देखा मेंढक बहुत जगह होते हैं। एक बरसात में सांप के मुंह में मेंढक दबा था। मेंढक आधा सांप के मुंह में चला गया था, लेकिन वहां एक कीड़ा था, तो मेंढक अपनी जीभ निकाल के उसको खा रहा था। वहां कुछ कीड़े थे, तो मेंढक उस कीड़ों को खा रहा था और खुद किसके मुंह में दबा है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। जैसे सांप के मुंह में मेंढक दबा है, उसी प्रकार आप और हम ही वो मेंढक हैं जो काल के गाल में दबे हुए हैं। आपको और हमें कौन निगल रहा है। मैया ये आपके दांत किसने गिरा दिए, ये आपके बाल सफेद किसने कर दिए। काल ने। किसने किए। आपको समय ने क्या बना दिया, बूढ़ा। आप रोज काल के गाल में समा रहे हैं। काल मीन्स समय। आपने सुना महाभारत जब चलता ना महाभारत, तो एक सर्कल घूमता हुआ बोलता, मैं समय हूं।
समय की वो गति, समय का वो चक्र जो सबको निगलता हुआ चला जा रहा है। कोई बचाओ तो बताओ, तुम्हारे बाप दादे परदादे सब चले गए, राजा महाराजा, कौन बचा? राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, सब काल के गाल में चले गए। तो ये तुम्हारे बाल किसने सफेद कर दिए मैया? काल ने। आप लोग काल के गाल में समा गए हैं। कुछ जैसे सांप के मुंह में मेंढक समा तो गया है पर पूरा नहीं समाया, तो वो भी खा रहा है जो वहां पे कीट पतंगे थे। उसी तरह हम और आप काल के मुंह में समा चुके हैं, फिर भी हम संसार के सुखों में लगे हैं। ये भूल करके हमारे ऊपर काल मंडरा रहा है। इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने ठाकुर अपने भगवान को सदा याद रखो। ये सदा याद रखो कि समय कब तुम्हें पूरा कर दे। अभी मैंने सुना कि एक कोई भजन गायक थे, कोई संगीतकार थे, कोई सज्जन के उनका नाम था। क्यों? वो प्रोग्राम करने गए, भजन कीर्तन जो भी गा रहे थे, भजन गाते थे, कुछ गाने गाते थे, फिल्मी सॉन्ग गाते थे, अच्छे व्यक्ति थे। पर वो गाते गाते 20 भजन बताए, टीवी वालों ने 20 भजन गाए और बस उसके बाद तो वो पसीना आ गया, प्राण रुक गए। देखते देखते प्राण निकल गए। कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छे खासे नाचते कूदते हंसते मुस्कुराते। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उनके नाम से कुछ पूजा पाठ करो, कुछ दान पुण्य करो। आप दान पुण्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो पूर्वज प्रसन्न होते हैं। हाँ हाँ, इसका विवाह होना चाहिए, इसका बच्चा होगा, फिर ये भी हमारे लिए पुण्य करेगा। पर जब आप पुण्य कुछ करते नहीं है तो पूर्वज बोले अब इसकी संतान बढ़ाने से क्या फायदा, ये सब नालायक है, पूजा करते नहीं है, धर्म कर्म करते नहीं है, तो फिर इनकी संतान क्या बढ़ाना, इनका वंश क्या बढ़ाना। तो पूर्वज फिर रोक देते हैं, स्टॉप, बस इससे ज्यादा नहीं। पूर्वजों की कृपा नहीं है आप पर, जिसे हम पितर कहते हैं, जिसे हम पितर कहते हैं, जो कि आपके दक्षिण दिशा में पितर विराजमान है। इसलिए आप अपने कुल देवता को प्रणाम करें, कुल देवी को प्रणाम करें, अपने पूर्वजों के नाम से भी कुछ ना कुछ पुण्य दान पुण्य करते रहें। वो उनको प्राप्त होगा, उनको प्राप्त होता है जब आप उनके नाम से करते हैं तो उनकी कृपा होती है। अब कुछ करना नहीं है, बस आया खाया सोया, बस। पूर्वज भी बोले बड़ा नालायक, कुछ नहीं करता, खाता और सोता। हाँ? तो इसकी संतान क्यों होना चाहिए, कुछ करता तो है नहीं है हमारे लिए, अर्थात पूर्वजों के लिए, फिर रोक देते हैं। तो जन्म विवाह, जहां जन्म हुआ है, जहां विवाह हुआ है, निश्चित है। और मरण, कहां मरना है, कब मरना है, आपको कैसे मरना है पता है, आपका निश्चित है, तय है। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु ने भी जन्म लिया था, और वो मृत्यु हमें रोज मार रही है। एक दिन फाइनली मरोगे, अभी तो रोज मर ही रहे हो। आप लोग रोज मरते हो कि नहीं, हाँ या ना? कैसे कैसे मरते हो? अरे भाई, जब आप मां के गर्भ से पैदा हुए तब आप इतने से थे, अब आप इतने बड़े हैं तो आपका ये छोटा वाला शरीर कहां गया, कहां गया? आप जवान थे, आज बुढ़े हैं, तो ये जवानी का शरीर कहां गया? पहले बाल काले थे, अब बाल सफेद हैं, तो काले बाल कहां गए, कहां गए? मतलब आप लड़कपन मरा तो जवानी मिली, जवानी मरी तो हाँ जी, हर क्षण हर सेकंड घड़ी का कांटा चल रहा है, टिक 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 टिक, हर सेकंड हमारी मौत हो रही है। जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। हमारे डॉक्टर भी कहते हैं हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं हर क्षण बनती और बिगड़ती रहती हैं, हाँ या ना? साइंस कहता है ऐसा। मतलब हम परिवर्तनशील हैं, हम बनते और बिगड़ते हैं, हम रोज मर रहे हैं और आपको पता ही नहीं। आपके बाल वाल पक गए, काले थे, काला बाल, काले बाल थे तब की फोटो देख लो, और सफेद बाल हो गए तब की फोटो देख लो, अलग अलग होगी आपकी ही, हाँ या ना? है आपके? जब दांत थे तब की देख लेना, और जब दांत गिर गए तब की देख लेना, आपकी फोटो, अंतर है या नहीं? मतलब वो शरीर कहां गया? अब आपका वो शरीर नहीं है, अब आपका और शरीर है, वो शरीर मर गया। ये शरीर ने जन्म ले लिया, हर क्षण जन्म, हर क्षण मृत्यु, जन्म मृत्यु, यही जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना हो तो भगवत शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में जाओ, वही आपको पार लगाएंगे, नहीं तो ये चक्र चलता रहेगा, कभी छूटने वाला नहीं।
आपको क्या लगता है आप एक बार मरते हैं? हजारों बार तो मर चुके हैं और अब रोज ही मर रहे हैं। फाइनली मरोगे आखिरी दिन, वो भी निश्चित है। कैसे मरोगे? पानी में डूब के मरोगे कि आग से जल के मरोगे? कि कैसे मरोगे? आप पहाड़ से कूद कर मरोगे? कैसे फांसी लगाकर मरोगे? ट्रेन के नीचे मरोगे कि सल्फास खा के मरोगे? कैसे मरोगे? कि ऐसे मर जाओगे अटैक से मरोगे कि बीमारी से मरोगे कि सांड के सींग से मरोगे कि शेर की चाप से मरोगे? कैसे मरना है आपको ये पहले से निश्चित है। आपको किस ढंग से मरना है ये भी पहले से निश्चित है। खड़े खड़े मरोगे कि बैठे बैठे मरोगे कि लेटे लेटे मरोगे? रात को मरोगे कि दिन के मरोगे कि शाम को मरोगे कि सावन में मरोगे कि भादों में मरोगे? सब निश्चित है। हाँ, इसलिए कहता हूं मेरी मां, मौत सिर पे नाच रही है, कभी भी आक्रमण कर सकती है। सेना तैयार है, कभी भी आक्रमण हो सकता है। इसलिए गति सुधार लो मेरी मां, मरने के पहले कुछ अच्छा कर लो। हाँ, मौत आएगी तब तक तो मौत आ जाएगी, तब तक तो देर हो जाएगी, फिर तो आप कुछ कर ना पाएंगे। जब मौत आती है ना, शरीर जर्जर होता है। मेरे जेब में 500 का नोट है और जब मौत आएगी ना तो हाथ जेब तक भी नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा? हाथ को जेब तक जाने का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए समय है तो आप इन हाथों से अपने लिए बचाओ। जो बचने के बाद आपके उपयोग के अतिरिक्त हो, उस धन को दान और पुण्य से जोड़ दो। यही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। यहां तो देखो हम दाल रोटी खा ही रहे हैं, पर कभी सोचा है कि यहां से जाने के बाद क्या खाओगे? अगला जन्म होगा तो अगले जन्म में क्या खाओगे? भगवान तक पहुंचने के लिए भी आपको भगवान के चरणों में समर्पण करना पड़ता है। समर्पण कर लोगे तो जन्म मृत्यु से बच जाओगे, और नहीं करोगे तो फिर अगले बार जन्म लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा, हमने एक कुत्ते को देखा। एक कुत्ता था, उसका एक पांव टूटा था, 3 पांव से लंगड़ाता हुआ चल रहा था, बिल्कुल भूखा था। मतलब उसके सारे बाल वाल झड़ गए थे और उसकी पूंछ भी बिल्कुल अस्त व्यस्त थी, उससे चला नहीं जा रहा था। अर्थात वो बहुत भूखा था। जरूरी नहीं है कि मनुष्य योनि में भी मैं ही भूखा रहा जाए। कुत्ता बिल्ली बनोगे और तुमने पाप किया है, तुमने किसी को भोजन नहीं कराया, तो कुत्ता भी बनोगे तो उस योनि में भी तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पेट भर के भोजन? क्योंकि तुमने जब मनुष्य बने थे तब तुमने किसी को भोजन नहीं कराया था। इसलिए कहता हूं, अपने धन को धर्म से जोड़िए। और धर्म क्या है? बोले अन्नदान सबसे बड़ा धर्म है, अन्नदान। इसलिए यहां पर ये दास अनिरुद्ध, रोज हजारों लोग अन्य क्षेत्र में भोजन लेते हैं। गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में, लंगर में, भंडारे में, यहां रोज चलता है, रोज कंटिन्यू चल रहा है और रोज हजारों लोगों का प्रसाद यहां बनता है, स्वादिष्ट प्रसाद। आप भी अपने जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथियों पर यहां लंगर में सेवा कर सकते हैं, ताकि इनके द्वारा खाया हुआ आपके पितरों तक, पूर्वजों तक पहुंचे और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। यही जीवन है, यही पुण्य है। आपके द्वारा मेरी वृद्ध माताएं खाएंगी, आपको लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। इसलिए अपने आप को जितना अधिक हो, देखो हमें अपने लिए कमाना चाहिए। अपने लिए कमाओ। आपके खाते में 5 लाख जमा है, 10 लाख जमा है, 50 लाख जमा है, 1 करोड़ जमा है। अब इतना सारा पैसा आपने इकट्ठा किया है, ये तो बताओ क्या इतने पैसे की आपको जरूरत है? और आपकी जरूरतें कभी पूरी होने वाली नहीं। यदि 10 करोड़ भी आ जाए, क्या होती है पूर्ति? इसलिए जितना आप उपयोग करते हैं करें, उसके बाद जो अतिरिक्त में पैसा है, उस धन को पूरा नहीं तो थोड़ा ही सही, उस धन को धर्म से जोड़ो। वो पैसा धरा धरा किसी काम का नहीं, और जब आप अपने हाथ से उठाकर किसी सेवा में लगाएंगे, वृद्ध माओं की सेवा से, अन्य क्षेत्र की सेवा से, गौ सेवा से जोड़ेंगे। यहाँ पर आंखों का इलाज होता है। हाँ, जब आप ऑपरेशन से अपने धन को जोड़ेंगे, आंखों से जोड़ेंगे, किसी की रोशनी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, तो मुझे विश्वास है कि यही धन जो अभी तक पड़ा था आपकी तिजोरी में या बैंक में, उसका कोई काम नहीं था, पर जब वही धन धर्म से आपने जोड़ा, तो वही धन धर्म से जुड़कर फिर आपकी तिजोरी में कई गुना होकर पहुंच जाएगा, और पुण्य मिला वो अलग। हाँ, इसलिए कहता हूं जितना अधिक पुण्य कर सकते हो कर लो। वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए छत, एक रूम बनाकर आप दे सकते हैं। कभी आप आएंगे तो आपकी भी वृंदावन में ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। कभी आप आएंगे तो आप यहाँ माओं का दर्शन कर पाएंगे। बच्चों को लाया करिए, बच्चों से संस्कार बनेंगे। जब वो वृद्ध माताओं का दर्शन करेंगे, उनके अंदर ये भाव जागेगा कि हमें अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ना, हम अपनी माँ की सेवा करेंगे। वो वृद्ध माताओं का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, संस्कार बनेंगे। यही तो संस्कार है, यही तो धर्म है। इसलिए किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को अपने पति का, स्त्री को पति का त्याग नहीं करना है, और पति को स्त्री का त्याग नहीं करना है, पुत्र को माता पिता का त्याग नहीं करना है। सबकी सेवा करना, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। नारी का धर्म है। अब आपका पति जैसा है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, कोई बात नहीं,
अब तुम्हें मिल गया है ना, अब उसकी सेवा करने लग जाओ मन लगा के। कैसा है सब छोड़ दो, अरे महाराज जी हमें तो और अच्छा मिल जाता, पर पिता ने गलती कर दी, हमारी तो सुनी नहीं, हमें तो कोई और लड़का पसंद था और पिता ने जबरदस्ती इसके संग बांध दिया। अब जो हो गया है अपने अतीत पर, अतीत को याद कर दुखी ना होइए, हाँ या ना भाई। मैं बीते हुए कल के बारे में सोचूं तो सोचने से कोई फायदा है? अब आप सोचें कि मेरा पति अच्छा होता, ये बड़ा दुष्ट है, इससे पिता ने शादी क्यों कर दी, शादी क्यों कर दी, क्यों? अब ये आप सोच रहे हैं तो क्या इस सोच से आपकी दूसरी शादी अच्छी जगह हो जाएगी? क्या अच्छा पति मिल जाएगा फिर से? अरे जो तुम्हारे भाग्य में था मिल गया। इसलिए पुराने वक्त को मत याद करिए। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद करता है वो अक्सर दुखी हुआ करता है। इसलिए अपने अतीत को याद ना करके, अपने बीते हुए कल को याद ना करके अपने वर्तमान समय को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। इसे आप कितना अच्छा बना सकते हैं, इसे कितना बेहतर कर सकते हैं, इस पर ध्यान लगाइए। जो समय बीत गया उसको याद कर करके रोने से कोई फायदा। महाराज जी हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया था दिसंबर के महीने में, अब 10 लाख का नुकसान हो गया, अब दिसंबर में हुआ था, ये तो मार्च चल रहा है। काहे तुम मरे जा रहे हो? बीते हुए कल में जो हुआ हुआ, अब वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान लगाइए। कैसे वो 10 लाख की आप भरपाई करेंगे, कैसे मेहनत करना है, कैसे काम बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस पर दिमाग लगाइए। क्या हुआ था आपके साथ उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो समय वेस्ट होगा जब आप पिछला सोचेंगे। ना हमें आगे की सोचना है बहुत ज्यादा, ना पीछे की सोचना है। शास्त्र कहते हैं जो वर्तमान में स्थित है, जो वर्तमान को बढ़िया बनाता है, जो वर्तमान में प्रसन्न है, वो भविष्य में भी प्रसन्न ही रहेगा। और जो वर्तमान में दुखी है, सोचिएगा जब आप वर्तमान में दुखी हैं तो आप भविष्य में भी दुखी ही रहेंगे। और आपका आज जिसे हम वर्तमान कह रहे हैं, यही वर्तमान कल को भूतकाल हो जाएगा, हाँ या ना? और जब आज हम दुखी हैं तो फिर कल भी हम दुख का ही चिंतन करेंगे। भैया हम कल दुखी थे, 2019 में हम बड़े दुखी थे, 2020 में दुखी थे। अरे भैया आप 2021 में दुखी नहीं थे, आप 2020 दुखी नहीं थे, आप वर्तमान में दुखी थे। वर्तमान में दुखी थे तो वही वर्तमान भूत बन गया और वही वर्तमान कल भविष्य बनेगा। इसलिए वर्तमान को ठीक कीजिए, ना तो भूत को ना भविष्य को। वर्तमान को ठीक करेंगे तो भूत भी अच्छा हो जाएगा और भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। वर्तमान में समय लगाइए, वर्तमान को ठीक कीजिए, वर्तमान काल पर जिए, प्रेजेंट जिसे कहते हैं, प्रेजेंट का चिंतन कीजिए। प्रेजेंट में आप कैसे हैं, वर्तमान में कैसे हैं? इसलिए समझदार लोग अपने अतीत का चिंतन नहीं करते। मेरी पत्नी अच्छी होती, मेरा पति अच्छा होता, अरे जैसा था मिला है, उसके संग अब कैसे प्रसन्न रहा जाए, उसके संग कैसे जिंदगी प्रेम से जी जाए, इस पर विचार कीजिए। जो होना था हो गया, अब मत सोचिए इतना ज्यादा। और आप लोग सोचते बहुत है, कई लोग डिप्रेशन में चले गए, मर गए, किस चक्कर में? सोच सोच के। आप लोग क्या सोचते रहते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? महाराज जी हम बहुत टेंशन में। कई लोगों को हम देखते हैं टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, बड़ी चिंता, बड़ा टेंशन, बड़ी सोच। क्या सोचते हैं आप लोग इतना ज्यादा? बताओ। मैया सो रही हो? हम बोले सोचो मत, मैया बोली चलो, नहीं सोचते सो जाते हैं। सोचना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, चिंताएं त्याग दो। हम महाराज जी चिंता कैसे मिटेंगी? आओ हम मिटाते हैं चिंता। अच्छा ये बताओ, आप जो सोचते हैं क्या आपका सोचा हुआ पूरा होता है, हाँ या ना? होता है? आज तक सोचा हुआ पूरा हुआ? हाँ नहीं हुआ ना? जब सोचा हुआ पूरा नहीं होता, और यह निश्चित है कि आप जो सोच रहे हैं वो पूरा, याद रखना मेरी मां, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो मेरे भगवान चाहते हैं, मेरे श्याम सुंदर चाहते हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं आप अपनी चाहत को मिटा दीजिए और जो भगवान दे रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए। आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, जो भगवान चाहते हैं वो मिलता है। तो जब भगवान का चाहा हो रहा है तो फिर हम चाहें क्यों? फिर एक काम करो, जब सब कुछ भगवान के चाहने से होता है तो तुम किसी को ना चाहो, भगवान को चाहने लगो। भगवान को चाहो, भगवान को चाहो, भगवान को चाहो, प्यार भगवान से करो। चाहा है तुझको, भगवान को चाहो। क्यों संसार की वासनाएं लेके घूमते हो? और आप सोचेंगे तो आपके सोचने से होगा क्या? सोच सोच के मर जाएंगे। मत सोचा करो। हुई है सोई जो राम रची राखा, वो करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। मत सोचा करो। आपका सोचा कभी पूरा नहीं होता, आपके मन की कभी नहीं होती। इसलिए अपने मन को भगवान से जोड़ दो और मन की करो ना। जो हो रहा है आप अपना कर्म करते जाओ मन लगाकर। जो हो रहा है, जो परमात्मा दे रहे हैं उसे स्वीकार करते जाओ। बात खत्म। सारी टेंशन भूल जाओ, भुला दो, खत्म करो। क्या सोच में पड़े हो? ये याद रखना मेरी मां कि जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। हमारी मर्जी से आज तक कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा हुआ तो भगवान की मर्जी से और बुरा हुआ तो भगवान की मर्जी से। इसलिए आप अपना ज्यादा दिमाग ना खर्च करो, आप अपने कर्म में अपना दिमाग लगाओ।
कर्म करो, मन लगा के काम करो, जो कर रहे हो उस फील्ड में आगे बढ़ो, भगवान फल देते जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, भगवान कह रहे हैं। आप सोच सोच के परेशान हैं। महाराज जी बेटी सयानी हो गई है, विवाह की बड़ी चिंताएं हैं। अरे तुम्हें चिंताएं? जिसने बेटी को जन्म दिया है, जिस परमात्मा ने बेटी को पेट में मरने नहीं दिया, जिस परमात्मा ने बेटी को मुंह दिया है, दांत दिए हैं, जिस परमात्मा ने उसका पेट बनाया है, उस परमात्मा ने उसके लिए लड़का भी बनाया होगा। तुमने क्या बनाया? क्या तुमने बेटी के सिर पर एक भी बाल लगाए? फिर तुम्हारा क्या है उसके अंदर? उसका मुंह तुमने थोड़ी बनाया, भगवान ने बनाया। उसके दांत तुमने थोड़ी बनाए, भगवान ने बनाया। उसके कान तुमने थोड़ी बनाए, भगवान ने बनाया है। अरे उसका पूरा अंग परमात्मा ने तैयार किया है। जिस परमात्मा ने सुंदर सा तन दिया है, उसके लिए सुंदर सा वर स्वयं भगवान ने ढूंढ के रखा होगा। अभी समय नहीं आया इसलिए विवाह नहीं हुआ, समय आने दो, इंतजार करो। भगवान जब समय देखेंगे नजदीक है, बढ़िया सा ढूंढ के कर देंगे। आप कर्म करते रहो, बस प्रयास करते हो, पर प्रयास भी निश्चिंत होकर करो, चिंता में डूब कर नहीं करो। आपको प्रयास तो करना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकर्मण्य होकर घर पर बैठ जाओ। प्रयास जारी रखना है, पर प्रयास भी चिंता मुक्त होकर। मैं ये चाहता हूं आप चिंता से छूट जाएं। अच्छा महाराज जी घर बनवाने का सोच रहे हैं, उसी की चिंता है, बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। तो क्या चिंता करने से घर बन जाएगा? फिर कैसे बनेगा? चिंता करने से घर बनता है तो आओ हम सब मिलकर चिंता करते हैं, घर बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं। इसका माला भी जप लेते हैं, घर बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, घर बनेगा। क्या होगा इससे? बेवकूफों की तरह व्यवहार करते हो, रोते हो बाद में, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। अरे पागल, घर बनेगा कि नहीं ये चिंतन छोड़ के घर बनाने के लिए जो पैसों की जरूरत है, उस पैसे के लिए आपको कर्मठ होना चाहिए। कर्म करना शुरू कर दो, अपने आप आपकी इच्छाएं, आपकी जरूरतें पूरी होती जाएंगी। चिंता करने से क्या होगा? ये मत सोचा करो ये होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। हाँ, ये मूर्ख लोगों के काम है, विद्वान लोग ऐसा नहीं करते, समझदार लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते। ये मूर्खों की बातें। जो होना है होके रहेगा। अच्छा मैया, जो होना है वो होके रहता है कि नहीं? बोलो। तुम्हारी और हमारी मर्जी से क्या होता है? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बहू को 9 तारीख को बच्चा हो जाएगा। 9 तारीख तक डॉक्टर ने डिलीवरी की तारीख दे दी। ऐसा डॉक्टर देते हैं ना, 9 तारीख डिलीवरी हो जाएगी, परंतु 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। फिर तुम क्यों माथापच्ची कर रहे हो? सब बढ़िया है ना, बच्चा बच्चा दोनों ठीक है, स्वस्थ है, डॉक्टर से सलाह लेते रहो, ठीक बात है। पर इस महाराज बेटा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा, जब समय होगा होगा। अभी समय नहीं हुआ तो नहीं हुआ, समय नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो जाएगा समय तो हो जाएगा। अब तुम सो नहीं महाराज बच्चा नहीं हो रहा, अब रात को नींद नहीं आ रही, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा। अब ताक रहे उल्लुओं की तरफ, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। ये फोकट की जो चिंताएं आप लोग करते हैं, इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये आपकी अज्ञानता है। यही आपकी अज्ञानता का परिचय है। आपको रत्ती पर भगवान पे भरोसा नहीं है। अरे भगवान को सौंप दो, प्रभु जो होना होगा, जैसे होना होगा, आपकी मर्जी में मैं प्रसन्न हूं। जब होना हो जाएगा, बेटी का विवाह हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, घर बन जाएगा। मेरी आमदनी नहीं है, चलो भगवान पर विश्वास रखो और कर्म करो, कल आएगी। कल आज मैं सफल नहीं हूं, विश्वास बना के रखो और कर्म करते रहो। अब मैं सफल होऊंगा महाराज जी, मैं पास हो जाऊंगा, पास होऊंगा कि नहीं पास हो? कई लोग हमसे पूछते महाराज जी हम पास हो जाएंगे, महाराज हम पास हो जाएंगे। अरे पागल, पढ़ेगा और बढ़िया लिखेगा तो पास होगा। अब मैं कह दूं पास हो जाएगा, हाँ महाराज जी ने कहा पास हो जाऊंगा, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अब एग्जाम देने की जरूरत है, महाराज जी ने कह दिया पास हो जाओगे तो हो जाओगे। बेवकूफ ना बनो, अक्कल से काम किया करो। ये जो तुम चिंताएं लेके बैठे हो, महाराज जी पास हो जाएंगे कि नहीं, अच्छे नंबर, जितनी अच्छी मेहनत होगी उतने अच्छे नंबर होंगे, जितनी अच्छी एकाग्रता होगी पढ़ने में उतने अच्छे नंबर होंगे। आप हम पास होऊंगा कि नहीं, पास होऊंगा कि नहीं चिंता करे बच्चा, पास होऊंगा कि नहीं, पास होऊंगा कि नहीं पास। अरे पागल, मन लगा के पढ़, एकाग्रता में चल और मन लगा के काम कर अपने आप। जब व्यक्ति का वर्तमान अच्छा होता है, वर्तमान अच्छा लिख रहा है, बढ़िया बढ़िया सारे 20 क्वेश्चन आए हैं, 20 का तुमने बढ़िया जवाब दिया है, लिखा है 2-2 पन्ने में, 4-4 पेज में लिखा है, और बढ़िया तुम्हारे अच्छे परसेंट बनेंगे। और 20 नंबर आए हो, तुम एक ही आंसर लिख के आए हो, खत्म। जितना अच्छा कर्म कर पाओगे उतने अच्छे सफल व्यक्ति हो पाओगे। आपकी सफलता आपके कर्म पर निर्भर है, जितना अच्छा कर्म उतने अच्छे सफल व्यक्ति। इसलिए चिंताएं त्याग कर अपने कर्म में ध्यान दो। चिंताओं का त्याग। महाराज जी हमने दुकान डाली है, चलेगी कि नहीं, चलेगी कि नहीं? अब तुमने जंगल में दुकान डाली होगी तो वहां बंदर भालू आएंगे। दुकान डाली कहां है, लोकेशन क्या है, तुम्हारी मेहनत कितनी है, तुम अपने दुकान को किस ढंग से चलाते हो, ग्राहकों से कैसी बातें करते हो, कैसे ग्राहकों से डीलिंग करते हो, वो आपके विचारों पर, आपके संस्कारों पर, आपकी वार्ता पर निर्भर है ना। आप ग्राहकों को जितना संतुष्ट करेंगे आपकी ग्राहकी उतनी बढ़ेगी। और आपके दुकान से एक ग्राहक यदि खाली जाता है तो ग्राहक भगवान का स्वरूप होता है, भगवान नाराज हो जाते हैं, ये ग्राहकों का सम्मान नहीं करता, इसकी दुकान में अब ग्राहक भेजना चाहिए। वो आदमी भरी मार्केट में भी बैठा रहता,
इसलिए हर दुकानदार को, हर व्यवहार, हर बिजनेसमैन को व्यवहार कुशल होना चाहिए। मतलब इस दुनिया में सारे काम तुम्हारे अच्छे कर्म से होने वाले हैं। तुम्हारी सदगति भी तुम्हारे अच्छे कर्म से होगी, तुम्हारी सफलता भी तुम्हारे अच्छे कर्म से होगी, तुम्हारे अच्छे डिवीजन, अच्छे नंबर भी तुम्हारे अच्छे कर्म से आएंगे। इसलिए सारी चिंता टेंशन छोड़ के सबको अच्छे कर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कर्मण्येवादी का रास्ते, कर्म को पकड़ लो। किसको पकड़ना है? कर्म को। दुकान मन लगा के चलाओ, मेहनत करो, और लोग जितनी मेहनत करते हैं उनसे ज्यादा मेहनत आप करो। कैसे नहीं चलेगी दुकान, कैसे नहीं चलेगी फैक्ट्री, कैसे नहीं आप सफल व्यक्ति बनेंगे? अरे भाई, सफल होता है वही जो पसीना बहाता। पसीना बहाना आता है, मेहनत करना आता है, पांव में छाले पड़ गए हैं आपके, फिर भी आप दौड़ रहे हैं, तो आप सफल व्यक्ति बनेंगे। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता सफल व्यक्ति बनने से। और आप छाले देखकर यदि रुक गए, बस खत्म आपका भविष्य, आपका